लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल। देखो बेटा, कुछ चीजें हैं और इसका यूज काफी, मतलब क्वाड्रेटिक में भी आएगा, नेक्स्ट ईयर भी आएगा। आपने इनफैक्ट डोमेन में भी मैंने तुम्हें ग्रेटर देन, लेस देन और ये कराया है, उसके बारे में मतलब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, सेट थ्योरी, डोमेन और इसमें हम ले चुके हैं, लेकिन फिर भी हम बात करेंगे। जैसे ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, ए लेस देन बी, ए लेस देन इक्वल टू बी। जब आप मैथ्स पढ़ चुके हैं बहुत सारे 10th तक, तो आपको इन सिंबल्स का मतलब ऑटोमेटिकली पता है। यहां पे इक्वालिटी नहीं आएगी, एक तरीके से ओपन इंटरवल है। यहां पे इक्वालिटी आएगी मतलब क्लोज इंटरवल है। यहां पे ओपन है और यहां पे क्लोज है। ठीक है। अब जब हमसे कुछ दिया जा रहा है, देखो नोट करते हुए साथ में चलना। अब कुछ बातें समझना और जो मैं कहूं उसको देखते हुए रहना। दैट इज, हम कहें if we add or subtract a constant on both sides of inequality, then there is no change in the sign of inequality. अगर हम कोई कांस्टेंट ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें, सेम कांस्टेंट दोनों ही तरफ, तो इनइक्वालिटी साइन में कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कोई कंफ्यूजन आए तो आप इस चीज को सोच सकते हो, 5 ग्रेटर देन 2 है, 5 ग्रेटर देन 2 है, हम कहते हैं ऐड -8 ऑन बोथ साइड। सेम नंबर दोनों तरफ ऐड किया जाना चाहिए। तो 5 -8 ग्रेटर देन 2 -8 मीन्स -3 इज ग्रेटर देन -6। यस और नो? कोई फर्क पड़ा क्या? इनइक्वालिटी साइन वही रही ना, -3 बड़ा होता है ना -6 से। डन? नोट करते हुए ये एग्जाम्पल है।
चले आगे। अनदर एग्जाम्पल हम लें, if 7 is greater than 3, subtract 5 on both sides. तो 7 माइनस 5 और 3 माइनस 5, इधर आ गया आपका 2, इधर आ गया -2। बताओ कौन सा सिंबल रहेगा? इनइक्वालिटी साइन चेंज हुई क्या? नहीं। तो सेम नंबर ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए, दोनों तरफ, तो इनइक्वालिटी साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये थंब रूल आपको समझ में आ गया? चले फिर आगे। सेकंड पॉइंट है मेरे पास, if we multiply or divide by positive number, कांस्टेंट कह लें, then there is no change in inequality sign. देखो, 8 ग्रेटर देन 3, मल्टीप्लाई करो चाहे डिवाइड करो, किस नंबर से? नॉन जीरो नंबर है, इसलिए हमने पॉजिटिव नंबर पे बात की। किस पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो बोलो? 2। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 ऑन बोथ साइड। तो 2 इंटू 8, क्या ये ग्रेटर देन 2 इंटू 3 नहीं है? बस। अगर आप 2 से डिवाइड भी करना चाहो तो डिवाइड कर लो। चले आगे।
if we multiply or divide an inequality by negative number, then there will change in sign. अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा। आप कहेंगे सर हमें बात नहीं समझ में आई। मैं कहूंगा बेटा एग्जाम्पल लो, अपने आप समझ में आएगी। 8 ग्रेटर देन 3। अब बताओ किस नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो। चल बोल तू नेगेटिव नंबर बता। ऐश -3। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई -3। अब इन बातों का याद रखना बेटा, क्योंकि ये आगे तक काम आएंगे। अब बताओ -24 और -9 में कौन सा साइन लगाऊं? स्मॉलर ना, मींस इनइक्वालिटी साइन चेंज हो गया कि नहीं हो गया? अगर मैं माइनस नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करूंगा तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाएगा। पक्की बात? बाकी तो एक सिंबल है जो आप इक्वेशन में भी करते हुए आए हैं, हम उसको यूज करेंगे अभी। चले आगे फिर। लिखी लो। मान लो अगर आपके पास x प्लस ए, हाँ एक मिनट, x एक मिनट बेटा, x प्लस ए इज ग्रेटर देन y प्लस बी है, तो इस a को मैं इधर से इधर ट्रांसफर करूंगा तो ये अपना साइन चेंज करेगा। भाई इक्वालिटी में भी अपन इधर उधर ट्रांसफर करते थे तो साइन चेंज होता था, वो साइन चेंज करेगा। अब देखो, कई चीजें जो आपके एनसीईआरटी की शुरुआत है, हम उसी चीजों से बात करेंगे। पहले वन वेरिएबल पे बात करेंगे, फिर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, टू वेरिएबल, और इन सब पर बात करेंगे। ठीक है? जैसे अब मुझसे कहा जाता है सॉल्व 3x प्लस 8 ग्रेटर देन 2x प्लस 17। स्टार्टिंग यही है। ठीक है? इन दैट केस 2x को इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ।
तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 2x इज ग्रेटर देन 17 माइनस 8 मीन्स x ग्रेटर देन एनी प्रॉब्लम इजी है। अब इसमें थोड़ा सा अजीब लगने वाली प्रॉब्लम नहीं, अजीब होती नहीं है, लगती है। टू एक्स बाई थ्री प्लस x minus 1 by 2 is greater than x plus 1 by 5 is plus 1 by 3 लेट इट। तो कुछ मत करो, अपने इंडिविजुअल एलसीएम ले लो। आप पूरे में भी एलसीएम ले सकते हैं, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। देखो ज्यादा इधर उधर लगे तो इस तरीके से लो। डन। अब आप समझो एक बार के लिए, 15 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पॉजिटिव नंबर से अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो इनइक्वालिटी साइन पे फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों में एक फैक्टर कॉमन है 3। बात समझ में आई कि नहीं आई? दोनों में एक फैक्टर कॉमन था 3। भाई पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करूं तो इनइक्वालिटी साइन पे फर्क नहीं पड़ेगा, पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो इनइक्वालिटी साइन पे फर्क नहीं पड़ेगा। जो काम करो वो दोनों तरफ करो। डन। तो ये कितना हो गया 35x माइनस 15 ग्रेटर देन 6x प्लस 16 means 29x is greater than 31. So x is greater than 31 upon 29. कोई दिक्कत? अब ऐसा कुछ भी दे दिया जाए अपन निपटा सकते हैं। चले आगे। इसके बाद कुछ इसमें इस तरीके की चीजें आती हैं। सॉल्व 3x प्लस 8y, y नहीं अभी y आगे ले, ग्रेटर देन 5x प्लस या माइनस 7 एंड 8x प्लस 3 ग्रेटर देन 6x माइनस 10। दोनों एक साथ। तो मैंने आपको सेट थ्योरी में पढ़ाया था जहां एंड की बातें आ जाएं वहां हम क्या लेते हैं इंटरसेक्शन।
बताया था ना, जहां एंड वाली और आता है तो यूनियन लेते हैं, एंड आता है तो इंटरसेक्शन लेते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे इसको सॉल्व कर लेना चाहिए। ये भाई इधर भेजो और ये भाई इधर भेजो। तो 8 + 7 इज ग्रेटर देन 5x - 3 मीन्स 15 ग्रेटर देन -3x, 15 ग्रेटर देन 2x। अब ये समझना, अगर 15 ग्रेटर देन 2x है तो 2x लेस देन 15 होगा कि नहीं होगा? पक्का ना? सो x इज लेस देन 15/2। ये क्या कह रहे हैं? इधर भेजो और इधर भेजो। तो 8x - 6x इज ग्रेटर देन 10 - 3। तो 2x ग्रेटर देन -13। सो x इज ग्रेटर देन -13/2। यस और नो? भाई आप पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर रहे हो तो इनइक्वालिटी साइन चेंज नहीं होगी। अगर आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते तो इनइक्वालिटी साइन चेंज होती। अब ये वाला भाई कह रहा है कि 13 या /2 या उससे बड़े रहो। मैं कॉमन निकालना बता चुका हूं मैं तुम्हें। ये वाला भाई क्या कह रहा है? -13/2 या मतलब उससे बड़े रहना है। और ये वाला भाई क्या कह रहा है मेरा? 15/2 से छोटा रहना है। डन। तो दोनों के बीच में समझौता कहां है? समझौता हुआ कि नहीं हुआ? तो आंसर क्या आएगा? -13/2 से 15/2। समझौता हुआ। और दोनों ओपन इंटरवल पे रहेंगे क्योंकि यहाँ हॉलो सर्किल है। लेस देन है, जहां इक्वालिटी आती वहां क्लोज इंटरवल लेते। ठीक है। चले आगे। ये तो था सिंगल वेरिएबल में। अब हम बात करने जा रहे हैं डबल वेरिएबल में क्या होता है, ग्राफिकल कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है, क्या आता है क्या नहीं आता है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन तो बेटा एलसीएम एलसीएम के बहुत सारे हैं, तुम्हें एनसीईआरटी प्रैक्टिस करनी है। जैसे
mark the region on graph. टू एक्स प्लस 3y इज लेस देन इक्वल्स टू 6। अब आप याद करो, आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि ये एक स्ट्रेट लाइन होता है। 11th में भी मैं स्ट्रेट लाइन पढ़ाऊंगा, चिंता मत करना। बट लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल इज अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर इक्वेशन सॉल्व करी है तुम लोगों ने 10th क्लास में, कल ही रिजल्ट आया, नंबर लेके बैठे हो। नहीं आती लाइन? पक्का ना? तो सबसे पहले आपको इसको देखना होगा और इसको ड्रॉ करना, और लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट आ जाए, काम खत्म। अब वो 2 पॉइंट तुम जैसे चाहो वैसे निकालो, ठीक है। यहां अगर इक्वालिटी है तो डार्क लाइन आएगा, इनइक्वालिटी है तो डॉटेड लाइन आएगी, ठीक है। क्लियर है? अगर इक्वालिटी है तो डार्क लाइन आएगी क्योंकि उस लाइन के पॉइंट इंक्लूड होंगे, और नहीं तो हम डॉटेड लाइन पे काम करेंगे, ध्यान देना। अब मैंने ऐसा ही दिया है जिससे कि तुम्हारे क्वेश्चन में बहुत ज्यादा इधर उधर ना हो। इक्वालिटी है तो डार्क लाइन। अब आप क्या करते थे, x की वैल्यू रखते थे और y निकालते थे। x 0 तो y 2, y 0 तो x 3। मतलब आपके पास 2 पॉइंट आ गए, कौन कौन से? 0,2 एंड 3,0। यस और नो? एक स्ट्रेट लाइन के लिए 2 पॉइंट मेरे लिए बहुत होते हैं, तो ये पॉइंट मैं मार्क कर देता हूं ए विच इज 0,2, और ये पॉइंट मार्क कर देता हूं बी विच इज 3,0। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन मैंने बना दी। डॉटेड है मतलब इक्वालिटी है, इसलिए डार्क। इसके बाद आप खुद सोचना, एक लाइन पूरे एक्स वाई प्लेन को 2 पार्ट में डिवाइड करती है कि नहीं करती? सर बात नहीं समझ में आई? मैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी समझा देता हूं। एक ब्लैक शेडेड का जोन ले रहा हूं और एक ग्रीन शेडेड का जोन ले रहा हूं। 2 जोन में डिवाइड कर गई कि नहीं कर गई? कोई भी एक स्ट्रेट लाइन पूरे प्लेन को 2 जोन में डिवाइड करेगी, कहीं भी खींच दो। बात समझ में आई? अब आपको ये देखना है कि किस जोन में इसके के पॉइंट्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं। तो कोई भी एक पॉइंट उठा लो जिसकी पोजीशन आपको पता है। इन जनरली अगर लाइन ओरिजिन से पास नहीं होती है तो हम प्रैक्टिस में ओरिजिन ले लेते हैं, बट आप कोई भी दूसरा पॉइंट ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
जैसे ओरिजिन की लोकेशन हमें पता है, देखो पता है ना, इस साइड है। तो अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो टुवर्ड्स दिस, और सेटिस्फाई नहीं करेगा तो अवे दिस। सर बात नहीं समझ में आई, कोई बात नहीं। पुट x इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू, और इसे तो 0 लेस देन इक्वल्स टू 6 है कि नहीं? इक्वल टू तो नहीं है, लेकिन लेस देन वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसका मतलब जो भी पॉइंट 0 की तरफ है लाइन से, वो सारे के सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे। हमारी काव्या कहती है नहीं समझ में आया, मैं कहूंगा ले बेटा -1, 1 सेटिस्फाई करवाओ, रखो -1, 1 -1, 1 -2 +3 1 1 लेस देन इक्वल्स टू 6 आया कि नहीं आया? तो मतलब अगर सेटिस्फाई कर जाए तो टुवर्ड्स दैट। लक्ष्य कहता है सर मैं 4,3 देखूंगा, मैं कहूंगा बिल्कुल बेटा, क्लियर है? 4,3 यहां है, रखो 4,3। नॉट सेटिस्फाइड। अगर पॉइंट रखने पे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो अवे दैट पॉइंट। देखना, इधर वाले सेटिस्फाई करेंगे और इधर वाले सेटिस्फाई नहीं करेंगे। बना लो, फिर कुछ लैंग्वेज फॉर्मेट में थ्योरी में लिख देता हूं। बिल्कुल यही तो कह, ओरिजिन के इसका मतलब ये हुआ कि उस लाइन के इस तरफ के सारे पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे। ओरिजिन के पास और दूर से कोई मतलब नहीं है इसमें। टुवर्ड्स ओरिजिन और अवे ओरिजिन ये अलग वर्ड है, और पास और दूर अलग वर्ड है।
तो करना। चले आगे। अब इसमें हम कुछ थ्योरी लिख लेते हैं, ऑल्दो क्वेश्चन में जो एक्सप्लेन किया वही पूरी थ्योरी, ठीक है। To mark ax plus by is less than equals to c, draw line ax plus by is equals to c. Take a point whose location is known. एक पॉइंट लिया जिसका लोकेशन हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। Put that point in equation 1 or in given inequality. In equation 1 ब्रैकेट में हमने कह दिया इन गिवन इनइक्वालिटी। If that point satisfy given inequality, then that zone, then mark that zone in which point lies. If point does not satisfy given inequality, then mark that zone which is away from that point. क्लियर कट दो तीन चीजें हैं पूरे थ्योरी में। कि आपको बेसिकली ग्राफ पे मार्क करना है इनइक्वालिटी को, तो आपने लाइन ड्रॉ की, उस लाइन ने आपको दो पार्ट में डिवाइड किया
और वो दो पार्ट जब आपके पास आ गए तो आपने क्या किया कि भैया एक पॉइंट जिसका पोजीशन आपको नोन है, प्रैक्टिस में अपन 0 0 ले लेते क्योंकि कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती, पर लेट अस सपोज कि वो पॉइंट वो लाइन ही 0 0 से पास हो रही हो, तो फिर आप उसको नहीं ले सकते। आप कोई भी पॉइंट जिसकी पोजीशन आपको पता है लें, उसको इनइक्वालिटी में पुट करें। अगर वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है तो वेल एंड फाइन, उसी की तरफ होगा। अगर वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो उससे अवे होगा। कोई दिक्कत? चले फिर आगे। ऑनलाइन एनी प्रॉब्लम? नो सर, नो सर। अरे हमारी छोटी बिटिया नव्या, यस सर। अरे क्लियर हो रहा है? यस सर। ठीक है, चले फिर आगे। अब एक मैं करा देता हूं जिसमें डॉटेड है, उसके बाद एक क्वेश्चन और कराते तुम्हारा चैप्टर खत्म। मजाक नहीं कर रहा, होमवर्क मिल जाएगा। ड्रॉ मीन्स अब आपके पास आ गया 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 8। भाई सबसे पहले तो इक्वालिटी को मार्क करना होता है। अगर x 0 है तो y माइनस 2 है। अगर तुम्हारा y 0 है तो x 8/3। अब 8/3 मार्क करना इतना इजी तो नहीं है। तो अब मैं ऐसा कोई पॉइंट लेने की कोशिश करूंगा जो मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। तो अगर मैं y की वैल्यू 1 रखूं तो 12 हो जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास दो पॉइंट आ गए, a 0, -2, b 4, 1। दो पॉइंट आते मेरी लाइन ड्रॉ हो गई। यस और नो? लिखो पहले यहां तक। चले आगे। डन। अब आप यहां ध्यान दें,
ए पॉइंट 0, -2, बी पॉइंट 4, 1, 8/3 का मतलब कुछ तो हमें पता ही होता है ना, 2 पॉइंट समथिंग आया तो है ही ना, 3 तो नहीं आएगा भाई, 2.66। तो इसको लेते हुए मैं डॉटेड लाइन ले सकता हूं कि नहीं ले सकता हूं? बात समझ में आई? ये एक्चुअल वे में लाइन है, क्या लाइन थी भाई मेरी, 3x - 4y = 8। अब 3x - 4y > 8, यही था ना? मैंने क्या कहा था, अगर ओरिजिन से पास नहीं हो रही हो तो ओरिजिन को रखो। तो क्या 0 > 0, 0 > 8 कहोगे क्या? सेटिस्फाई नहीं कर रही, मींस ओरिजिन से अवे है ये। कई बार हम यहाँ हॉलो सर्कल बना देते हैं क्योंकि हमें ये पता है कि ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होंगे। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हॉलो पॉइंट का क्या मतलब होता है? वो पॉइंट इंक्लूड नहीं होता। एनी डाउट ऑनलाइन? No, sir. No, sir. अब हम बात करेंगे, देखो, अब तुम 2 यूनिक्वालिटी बनाओ चाहे 10 यूनिक्वालिटी बनाओ, बात आती है कि भैया सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। चलो, इक्वेशन में सॉल्यूशन का मतलब बताओ क्या होता था। वो इक्वेशन तो दोनों को सेटिस्फाई करे। अगर 2 इक्वेशन है तो वो वैल्यू जो दोनों को सेटिस्फाई करे, यही तो सॉल्यूशन होता था। अब हमारी बात आती है सॉल्यूशन जोन क्या है। तो जो जोन 2 इनइक्वालिटी दोगे तो दोनों में कॉमन आ जाएगा, दैट विल बी द सॉल्यूशन जोन। अभी तक इक्वेशन पे बात होती थी तो एग्जैक्टली कोई वैल्यू है जो सेटिस्फाई कर रही है,
तो वो सॉल्यूशन है। अब की जोन सेटिस्फाई करेगा, अब की जोन सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, चलो शुरू करें। बिल्कुल। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले मैं इन दोनों को ड्रॉ करूंगा। अब आप ड्रॉ कीजिए, पहले करो करो, फिर मैं ड्रॉ करूंगा। ड्रॉ करें ऑनलाइन आप खुद भी। अब एक तरीके से जब मैंने ये लिखा है 3x इज लेस देन इक्वल्स टू y, सो यू कैन गो फॉर 3x माइनस y लेस देन इक्वल्स टू 0। करो ड्रॉ। दोनों को एक ही ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किया जाएगा, इतना याद रखना। दोनों ही इक्वेशन को एक ही ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना होगा। मेरी फर्स्ट लाइन क्या है? 2x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, मैं 2.5 भी मार्क कर सकता हूं। अगर y 0 है तो x 5/2 है। अगर y 1 कर दोगे तो x 3 हो जाएगा। और अगर आपने x को 0 किया तो y -5। यहां पर x को 0 तो y 0, अगर x 1 तो y 3। हाँ या ना? हमने पॉइंट मार्क कर लिए, लिख लेना ऑनलाइन। अब सबसे पहली बात, सभी लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें मिसमैच काइंड ऑफ दिखती हैं, होती नहीं है। तो -5, 0, 0, -5। एक पॉइंट ये है और दूसरा क्या था? 3, 1। अब देखो ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? नहीं कर रहा। ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा। डन। अगर ओरिजिन सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो अवे द ओरिजिन, ये ब्लैक कलर से मैं मार्क कर रहा हूं।
इस लाइन की इक्वेशन क्या थी मेरी? 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। इसको मार्क कर दो। दूसरी लाइन है मेरे पास 0 0 और 1 3 से। तो ये कहीं ना कहीं आपके पीछे जाकर के कट करेंगी। जहां तक ये कट कर रहे हैं वहां तक आपको लेके जाना पड़ेगा। तो दो लाइन बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगी अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो। दिख रहा है? एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये। दिखा? तो तुम्हारा गलत है क्योंकि तुम ऊपर इंटरसेक्ट करवा रही हो। सावधानी हटी दुर्घटना घटी बेटा। अब आपके पास ये इनइक्वालिटी है, 0 0 तो मैं रख नहीं सकता। मुझे 1,1 की पोजीशन पता है कि नहीं पता? बोलो। यहां है तो 1,1 सेटिस्फाई कर रहा है क्या? कर रहा है? ये बहुत मतलब 1,1 से अवे। अवे का मतलब ये जोन। तो इधर तो सॉल्यूशन है ही नहीं। दिख रहा है? सॉल्यूशन का मतलब कॉमन जोन आएगा। अवे होते होते इधर पहुंच गए आप। और इसमें दिख रहा है? तो कॉमन सॉल्यूशन जोन कहां गया? ये वाला। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? जहां पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, ग्रीन भी आए और ब्लैक भी आए, तो यह है कॉमन सॉल्यूशन जोन। बात समझ में आ रही है? अब इसको अपन थोड़ा डार्क कर देंगे। लिहाजा भाई पूरे रेड कलर से मार्क कर, दिस इज सॉल्यूशन जोन। ऑनलाइन बात समझ में आई कि नहीं आई? Yes, sir. हाँ नव्या। सर मेरे ग्राफ में थोड़ा ऊपर यही इंटरसेक्ट हो रहा होगा ना, मैंने नीचे तक कर दिया। डिपेंड करता है ग्राफ की लेंथ क्या ली गई है। सर मैं आपको एक बार फोटो भेज दूं, आप बता दो। भेज दे भेज दे भेज दे। डाउट कुल मिला के क्या है? अब अभी तक तो 2 थे, 3 4 भी आ सकते, तो सबको ड्रॉ करो। जो उनका कॉमन जोन आ जाए दैट इज द सॉल्यूशन। ठीक है? 2 हो 4 हो 10 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉल्यूशन जोन के लिए तो एटलीस्ट 2 चाहिए ना। तो ड्रॉ तो कर ले।